सिनेमा का अगर तुम टॉप अर्निंग मूवीज की लिस्ट जाके देखो तो नंबर 1 पे आती है दंगल, जिसने 2000 करोड़ कमाए थे, जिसे उसे ऑलमोस्ट कंप्लीट करने में 50 दिन के ऊपर लगे थे। और इस कलेक्शन में 1200 करोड़ सिर्फ चाइना से आया था। दंगल 2016 में आई इस मूवी ने इंडिया में 387 करोड़ का कलेक्शन किया, वहीं दूसरी तरफ चाइना में 1600 करोड़ का कलेक्शन किया, जहां 90,000 स्क्रीन है। वहीं इस लिस्ट में धुरंधर 2 द रिवेंज इस वीडियो को बनाते टाइम 10th रैंक पे विद 900 करोड़, और ये कलेक्शन धुरंधर ने सिर्फ अपने रिलीज के एक हफ्ते के अंदर करके दिखाया। धुरंधर इंडिया की बिगेस्ट मूवी बन चुकी है। किसी ने सोचा नहीं था कि एक मूवी जिसका प्रमोशन 0 हुआ है वो सडनली इतनी बड़ी बन जाएगी। और एक ऐसी मूवी जिसके दोनों पार्ट्स का कंबाइंड बजट 300 करोड़ है और इसी का पार्ट 1 सिर्फ 1300 करोड़ रुपए कमा चुका है और सेकंड पार्ट आराम से 2000 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन कर सकता है, जो इंडियन सिनेमा में एक नया स्टैंडर्ड सेट करता है। तो सवाल उठता है कि धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर ने ऐसा क्या अलग किया जिसके वजह से जनता को ये मूवी इतनी पसंद आई तो लोग इसे थिएटर में जाके मल्टीपल टाइम्स देख रहे हैं। ऐसा क्या अलग किया इस मूवी ने कि इंडस्ट्री में सब इस मूवी की अब तारीफ कर रहे हैं एंड राम गोपाल वर्मा से लेके रजनीकांत सर ने तक इस मूवी के बारे में ट्वीट किया है। ऐसा क्या अलग किया है धुरंधर ने जिससे इंडियन सिनेमा फॉलो कर सकती है? और ऐसे कौन से डायरेक्टर्स रहे हैं लाइक आदित्य धर जिन्होंने अपने मूवी से इंडियन सिनेमा को ट्रांसफॉर्म कर दिया? आज मैं योगी इसके बारे में बात करूंगा, तो वीडियो शुरू होने से पहले YBB फिल्मी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। लॉकडाउन के बाद सारी दुनिया OTT कंज्यूम करने लगी थी, तो लोगों ने उसी बीच वर्ल्ड सिनेमा को एक्सप्लोर किया और इसी बीच लोगों ने साउथ के फिल्मों को ज्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट किया और ऑडियंस का साउथ की फिल्म्स की तरफ झुकाव थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। उसी बीच बॉयकॉट बॉलीवुड ने और नुकसान कर दिया बॉलीवुड का। बॉयकॉट बॉलीवुड, ओए गवार स्पेलिंग गलत है। अब इसका फायदा उठाती फिल्म जैसे कि पुष्पा 1 जो एक मैसिव हिट थी, RRR जो अगेन मासी फॉर्मूला पे बनी थी जो अगेन एक हिट थी, विक्रम, KGF चैप्टर 2, पुष्पा 2 जैसी फिल्म्स इसी वेव का फायदा उठा के ब्लॉकबस्टर हिट बन जाती है और इन फिल्म का मासी फॉर्मूला ऑडियंस को जीत पाती है। अब बॉलीवुड को दूसरी तरफ गालियां पड़ने लगी थी मीडियोकर प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, इसलिए लोगों का भरोसा उठ गया था बॉलीवुड की फिल्मों से, जिसकी वजह से लॉकडाउन में सबसे ज्यादा नुकसान बॉलीवुड का हुआ। फिल्म जैसे कि जवान, पठान, भूल भुलैया 2 हिट तो थी और इनमें से कुछ फिल्म्स तो लोगों ने थिएटर में एंजॉय भी किया, लेकिन इन फिल्म्स की मेजर इशू है रीवॉचेबिलिटी फैक्टर एंड एक पॉइंट के बाद मासी फॉर्मूला भी रेपिटेटिव होने लगा। वहीं हीरो की स्लो मोशन में एंट्री, फिजिक्स के मर्डर करते हुए एक्शंस एंड अनरियलिस्टिक प्लॉट जो ऑडियंस के लिए रिलेटिविटी फैक्टर कम करने लगे। इनफैक्ट ये बंद ही हो गया एक पॉइंट के बाद। वहीं इसी बीच एंटर करते हैं फिल्म मेकर्स जैसे कि संदीप रेड्डी वांगा एंड आदित्य धर। संदीप रेड्डी वांगा पे बाय द वे हमने फुल फ्लेज वीडियो बनाई है, उन्होंने क्या अलग किया है तुम उस वीडियो को भी जाके जरूर देखना। आदित्य धर आते हैं एक ऐसे मूवी के साथ जिसका स्केल और कास्ट को अगर देखें तो ये मूवी इंडियन सिनेमा में रियलिस्टिकली आराम से 500 से 600 करोड़ के बजट में बन जाती है, लेकिन आदित्य धर बनाते हैं 300 करोड़ में एक 8 घंटे की मूवी जिसे 2 पार्ट में कट करते हैं। अब मासी फिल्म्स की आधा बजट तो स्टार कास्ट ही ले जाती है, लेकिन आदित्य धर ने वो किया जो यूजुअल सिनेमा प्रैक्टिस होनी चाहिए बट इतनी होती नहीं है। जैसे कि नंबर 1 आदित्य धर का लो बजट में प्रॉपर प्लानिंग करना। आदित्य धर ने उरी को 30 करोड़ में पुल ऑफ किया था जो रियलिस्टिकली आराम से 100 करोड़ से ज्यादा बजट डिमांड करती है। उन्होंने प्री प्रोडक्शन में हर एक चीज को प्लान आउट किया, लोकेशन, एक्टर, स्टंटमैन, और इसी वजह से ये फिल्म इतनी रियलिस्टिक नजर आई। सेम उन्होंने धुरंधर के लिए किया। 2024 के मिड में प्रोडक्शन शुरू किया उन्होंने और एक हर एक चीज पे पहले से ही फोकस रखा था उन्होंने। लियारी का उन्होंने लेजेंड पूरा एक सेट क्रिएट किया था थाईलैंड में जो एक रियलिस्टिक वर्ल्ड क्रिएट करता है। उन्होंने VFX पे डिपेंडेंसी काफी लो रखा और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स को बहुत ज्यादा यूज किया। धुरंधर 2 में पिंडा के नशे वाले सीन में हमें हमजा को ऐसा डेविल देखने को मिलता है जो बाय द वे प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और मेकअप यूज करके बनाया गया था। एक्सप्लोजन से लेके सब चीज प्रैक्टिकल था इस फिल्म में और हर एक चीज आदित्य धर ने प्री प्लान किया था। तो पोस्ट प्रोडक्शन में उन्हें कुछ फिक्स करने की जगह बस चीजों को प्लेस करना था और मूवी रेडी थी। अब कई फिल्म इसी प्रॉब्लम से सफर करती है जहां प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती और न्यूज आ रही है कि YRF की अल्फा हो जाए या सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान जो अब मातृभूमि नाम से रिलीज होने वाली है इंटेंसिव रीशूट से गुजर रही है जस्ट टू सेव देयर फिल्म। लेकिन आदित्य धर मिनिमल रीशूट्स और प्रॉपर प्लानिंग की वजह से एक 7 घंटे की मूवी पुल ऑफ कर पाए। नंबर 2
कैरेक्टर्स में डेप्थ डालना। आदित्य धर की धुरंधर हम सब जानते हैं कि अक्षय खन्ना के वजह से और एनहांस हो चुकी थी और पार्ट 2 में सबने अक्षय खन्ना का पोर्ट्रेल ऑफ रहमान डकैत मिस किया। और एक मेजर इशू था काफी इंडियन फिल्म्स में, फिल्म जैसे कि जवान में हमें एक स्ट्रॉन्ग विलन नहीं देखने मिलता। और एक कहावत है, अ हीरो इज एज गुड एज इट्स विलन। आदित्य धर अपने हर एक कैरेक्टर में डेप्थ डालते हैं, जिसकी वजह से चाहे रहमान डकैत हो या इवन मेजर इकबाल, हर एक कैरेक्टर्स में लेयर देखने मिलता है हमें, जिसकी वजह से हमारे प्रोटैगनिस्ट हमजा के लिए चैलेंज और बढ़ जाता है। जब इन दो कैरेक्टर्स के बीच एंगेजमेंट होती है तो हर एक सीन इंटेंस बन जाता है और स्टोरी और एंगेजिंग और टाइट बन जाती है। इनफैक्ट आदित्य धर हर एक कैरेक्टर में डेप्थ डालते हैं, जिसकी वजह से हमें सारे कैरेक्टर्स याद रहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है दो फिल्म्स, थ्री इडियट्स और एनिमल। थ्री इडियट्स में हमें हर एक कैरेक्टर का नाम याद रहता है, चाहे वो साइलेंसर हो, वायरस हो, मिलीमीटर हो या पिया। एनिमल में बलबीर सिंह हो, आबिद हक हो, जोया हो या इवन रणविजय की बड़ी बहन रीत, हमें कैरेक्टर्स याद रहते हैं, इनकी कहानी याद रहती है, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल कैरेक्टर्स नहीं है जिनका काम है मूवी में लीड के साथ बराबरी करना और कहानी को पुश देना, जिसकी वजह से दुनिया भरी हुई लगती है, जिसकी वजह से दुनिया रियल लगती है। वरना अगर हम सोचे तो फिल्म जैसे कि भूल भुलैया 2 हो जाए या इवन डंकी हो जाए, मेन लीड के अलावा कौन सा ऐसा साइड कैरेक्टर है जो तुम्हें ज्यादा याद रहता है? कोई नहीं ना, जिसकी वजह से ये फिल्म्स वन टाइम वॉच बन जाती है। लेकिन आदित्य धर जैसे फिल्म मेकर्स इस बात को समझते हैं, इसलिए उनकी फिल्म्स में डेप्थ है। नंबर 3, स्टोरी ड्रिवन फिल्म बनाना। यूजुअली फिल्म बस एक बड़े स्टार पे डिपेंडेंट हो जाती है, कैसे भी मूवी बना लो, उसमें ताली वाले एक्शन सीन्स डाल दो, एक आइटम सॉन्ग डाल दो और हीरो ऐसा बना दो जिससे कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन आदित्य धर अपने फिल्म को स्टोरी ड्रिवन बनाते हैं और उसका टोन मेंटेन रखते हैं। उनकी फिल्म में कॉमेडी है तो बैलेंस्ड है, एक्शन है तो पूरी मूवीज पे डिपेंडेंट नहीं होती, फिल्म डिपेंडेंट रहती है ड्रामा पे, उसके वर्ल्ड पे हो रहे पॉलिटिक्स पे और हर एक कैरेक्टर के एक्शन और रिएक्शन पे। और इसी वजह से धुरंधर को उसकी स्टोरी पुश करती है, ना कि उसके स्टार्स। नंबर 4, म्यूजिक। धुरंधर 1 की म्यूजिक और धुरंधर 2 की म्यूजिक स्लो पॉइजन है जो धीरे धीरे चढ़ता है। जहां एक तरफ साउथ की फिल्म सब म्यूजिक के नाम पे वल्गैरिटी निकाल रही है। The lyrics that go, पहले उठा ले, अंदर वो डाले, नीचे एक बूंद ना गिराए, खाली करके निकाले, मुझ पे ना गिराना, मुझे लगता है डर, भेद खुल जाए ना, संभल के जाना घर, चूसेगा या चाटेगा, जो करेगा कर, तेरी बोतल पे ना पड़े किसी की भी नजर। बॉलीवुड की कई मूवी के गाने तो बस आते हैं और चले जाते हैं। भाई आदित्य धर एक यंग म्यूजिक प्रोड्यूसर शाश्वत सचदेव के साथ ऐसा म्यूजिक क्रिएट कर पाते हैं जिसमें से ऑब्वियसली काफी सारे रीमेक्स है, लेकिन वो क्रिंज रीमेक्स नहीं है जो यूथ को फ्रेश साउंड देता है विद रिलेटेबिलिटी फैक्टर। इनफैक्ट धुरंधर 2 के म्यूजिक को भी वही अप्रिसिएशन अब फाइनली मिल रहा है जो पार्ट 1 की म्यूजिक को मिला था। नंबर 5, हायरिंग गुड टैलेंट। अब इस बात से हम सब वाकिफ है कि कई फिल्म्स ऐसे एक्टर्स को कास्ट करती है जिनके या तो फॉलोअर्स ज्यादा है या एक्टिंग रेंज एक पेड़ जितना है। वहीं आदित्य धर गौरव गेरा जैसे कॉमेडियन से इंटेंस रोल करवा लेते हैं, रणवीर सिंह के टैलेंट रेंज को समझ के उनसे मल्टीपल रेंज ऑफ एक्टिंग करवा लेते हैं, अक्षय खन्ना को एक चैलेंजिंग रोल देते हैं जिसकी वजह से उनकी एज एंटागनिस्ट रोल काफी ज्यादा ही लेयर्ड लगती है। सारा अर्जुन जो उनका रोल कम होते हुए भी परफॉर्मेंस पीक पे दे देती है। और ऐसे कई कैरेक्टर्स मूवी में डालते हैं जो रियल लाइफ कैरेक्टर्स से पूरा मेल भी खाते हैं। उन्होंने मुकेश छाबरा के साथ टैलेंटेड लोगों के साथ काम किया जिसकी वजह से कोई भी धुरंधर में पॉइंट आउट नहीं कर सकता कि इस एक्टर ने तो गंदा काम किया है, क्योंकि धुरंधर में सब ने अपना करियर बेस्ट दिया है। इंडस्ट्री को टैलेंट को पुश देना पड़ेगा जो इस क्राफ्ट को समझते हैं, क्योंकि हम थक चुके हैं वही सेम एक्सप्रेशन में पूरी मूवी निकाल देने वाले एक्टर्स को देख के, जिन्हें डिस्पाइट 100 फ्लॉप्स अभी भी मासी एंड बिग मूवीज मिलते जा रही है। नंबर 6, ऑर्गेनिक मार्केटिंग। आदित्य धर को पता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जिसकी वजह से वो एक यंग लड़के से अपनी मूवी का ट्रेलर कट करवाते हैं। और धुरंधर का ट्रेलर इतना इंटेंस था कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग होने लग जाती है इस फिल्म की। इनफैक्ट जहां मूवी के रिलीज से पहले हमें फिल्म के मेन लीड्स हर जगह दिख जाते हैं प्रमोशन के लिए, जिसकी वजह से मूवी के अराउंड सीक्रेसी खत्म हो जाती है। पर धुरंधर प्रमोशन के नाम पे रखती है सीक्रेसी, वो बस करती है ट्रेलर लॉन्च, म्यूजिक लॉन्च और फिर गायब हो जाती है। मेन लीड्स का कहीं पे भी तुम्हें इंटरव्यू नहीं देखने मिलता, क्योंकि उन्हें पता है कि इनऑर्गेनिक प्रमोशन से अगर कुछ स्ट्रॉन्ग है तो वो है गुड वर्ड ऑफ माउथिंग। अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो ऑडियंस खुद इसे प्रमोट कर देगी, बट मेक श्योर कि मिनिमल प्रमोशन में इंपैक्ट क्रिएट हो। नंबर 7,
इंडस्ट्री सपोर्ट। धुरंधर ने एक नया ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है इंडस्ट्री सपोर्ट का, जहां हमें पहले इंडस्ट्री में यूनिटी नहीं देखने मिलती थी, न्यूज आती थी राइवलरीज की, लेकिन जब धुरंधर आई तो जनता ने ये जेलसी पॉइंट आउट करना स्टार्ट किया। जनता ने कॉल आउट किया उन लोगों को जो इस क्वालिटी सिनेमा को सपोर्ट नहीं कर रहे। इनफैक्ट जनता ने एक हफ्ते बाद एक्टर्स को ऐसा बुली किया कि एक्टर्स इस मूवी के बारे में अब ट्वीट करने लगे हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालने लगे हैं, और लोगों ने इंडस्ट्री के लोगों से इस फिल्म को सपोर्ट दिलवाया, विच शोज कि जनता जनार्दन है। आदित्य धर ने रियलिस्टिक सिनेमा को कमर्शियल सिनेमा में डाल के वो कर दिखाया जो इंडस्ट्री में काफी वक्त से मिसिंग था, जो इंडियन सिनेमा को न्यू डेफिनेशन देता है। और अगर इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री को हम उठा के देखें तो हर साल में कुछ ऐसे डायरेक्टर्स आते हैं जो सिनेमा को नया डेफिनेशन दे देते हैं, जिसमें से एग्जांपल है गुरदत्त साहब ने जो प्यासा से पोएटिक सिनेमा लाए, जिसमें इमोशनल डेप्थ था, ट्रैजिक हीरो था और डार्क थीम था जो रेयर था उस वक्त सिनेमा के लिए। उन्होंने दिखाया कि सिनेमा एंटरटेनमेंट से ज्यादा आर्ट और इमोशन का कॉम्बो है। सत्यजीत रे साहब ने पंथेर पंचाली से सिनेमा को एक नया डेफिनेशन दिया रियलिज्म और ह्यूमन स्टोरी टेलिंग में, जिसने उनकी मूवी को ग्लोबल मैप पे लाके खड़ा कर दिया। और आज भी हॉलीवुड में सत्यजीत रे साहब की मूवी की बात की जाती है, जिसके वजह से उन्हें ऑस्कर तक मिला था। उन्होंने नेचुरल स्टोरी टेलिंग को मेन स्ट्रीम सिनेमा में लाया। वहीं आते हैं मनमोहन देसाई साहब, जिन्होंने मसाला फिल्म को मेन स्ट्रीम बनाया बॉलीवुड में। उनकी फिल्म अमर अकबर एंथनी आज भी इसी रीजन से आइकॉनिक है। फिल्म में एक्शन था, कॉमेडी था, ड्रामा था, म्यूजिक था, एक कंप्लीट एंटरटेनिंग पैकेज था। और आज भी मनमोहन देसाई साहब को मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फॉर्मूला का किंग माना जाता है। राम गोपाल वर्मा रियलिस्टिक सिनेमा को फिर से बॉलीवुड में लाए अपनी फिल्म सत्या से, जहाँ गैंगस्टर्स मूवी तो पहले भी आती थी, लेकिन सत्या फिल्मी क्राइम वर्ल्ड से सीधा रियल क्राइम वर्ल्ड फॉर्मूला को लेके आई। आदित्य चोपड़ा 95 में लेके आते हैं DDLJ, जिन्होंने रोमांस को रीडिफाइन किया सिनेमा में। उनके NRI कल्चर और फैमिली वैल्यू फॉर्मूला ने रोमांस को मॉडर्न डेफिनेशन दिया जो फ्रेश था इंडियन सिनेमा के लिए और काफी लोगों के लिए आज भी रिलेटेबल है। वहीं राजकुमार हिरानी आते हैं कमर्शियल सिनेमा को क्रैक करते हुए, जहाँ उनके मुन्ना भाई MBBS ने कॉमेडी के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने वाली फिल्म जॉनर को पुश कर दिया। और आज भी कई डायरेक्टर्स का मानना है कि राजकुमार हिरानी साहब को पता है कमर्शियल सिनेमा का फॉर्मूला। फिर आते हैं अनुराग कश्यप, जो अपने बोल्ड स्टोरी टेलिंग, रॉ एंड रियल कैरेक्टर्स के साथ अनसेंसर्ड कैरेक्टर्स लेके आते हैं गैंग्स ऑफ वसेपुर से। तो फिर आते हैं SS राजामौली साहब, जिन्होंने बाहुबली से पैन इंडियन सिनेमा का रेवोल्यूशन ही कर दिया। लार्ज स्केल वर्ल्ड एंड मैसिव VFX वाली स्टोरी टेलिंग और एंड में पार्ट 2 का इंतजार, इस चीज ने सिनेमा को बदल दिया, जिसके बाद कई फिल्म्स ने इस फॉर्मूला को फॉलो किया। संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी फिल्म्स में बोल्डनेस डालना शुरू किया, जहां उनकी फिल्म्स में कैरेक्टर अपनी मोरालिटी को फॉलो करते हैं एंड ट्रू टू देयर कैरेक्टर्स रहते हैं, जिसकी वजह से कैरेक्टर्स रियल लगने लगे। और फिर आते इस लिस्ट में आदित्य धर। इन सभी फिल्म मेकर्स ने वो चीज किया जिसको देखते हुए बॉलीवुड हो या फिर इंडियन सिनेमा हो, सब ने इनके फॉर्मूला को रिक्रिएट करने की कोशिश की। इन सभी डायरेक्टर्स ने एक नया फॉर्मूला दिया, एक नया डेफिनेशन दिया सिनेमा को। आदित्य धर ने कोई बड़ा रिस्क नहीं लिया सिनेमा में। उन्होंने वही किया जो बेसिक है फिल्म मेकिंग में, राइटिंग में क्वालिटी डालना, जिससे एक परफेक्ट स्क्रीन प्ले रेडी हो। और याद रख, राइटर बाप होता है, राइटर, जिसमें वर्ल्ड बिल्डिंग ऐसा हो जो ऑडियंस को कंफ्यूज ना करे बट उन्हें उस वर्ल्ड में ले आए। ऐसे कैरेक्टर्स लेके जो वन डायमेंशनल होने की जगह कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हो, उनमें डेप्थ हो, जिसकी वजह से उनके फिल्म से विलन हो या फिर हीरो या फिर इवन साइड कैरेक्टर्स, हर एक कैरेक्टर फेमस हो जाता है। I mean, धुरंधर ने चाहे शरानी के हैवी ड्राइवर बेटा हो या घर की याद नहीं आई जस्सी वाले एक्टर हो, हर एक एक्टर को ऐसा लिखा कि सारे एक्टर्स आज फेमस हो चुके हैं। दिखाया सिनेमा को उन्होंने कि अच्छी प्लानिंग से अगर कोई मूवी बने, पूरी ऑनेस्टी के साथ अगर वो बने, तो 300 करोड़ में बनाई हुई मूवी आराम से हजारों करोड़ कमा सकती है। आदित्य धर ने प्रूव करके दिखाया कि ऑनेस्टी इन राइटिंग, ऑनेस्टी इन डायरेक्शन, ऑनेस्टी इन एक्टिंग एंड ऑनेस्टी इन स्टोरी टेलिंग रही तो जनता उस मूवी को पूरा प्यार देगी। इसलिए जनता को एनिमल पसंद आई, इसलिए जनता को 3 इडियट्स पसंद आई, इसलिए जनता को गैंग्स ऑफ वसेपुर पसंद आई। आदित्य धर ने हर एक डिपार्टमेंट में ऑनेस्टी दिखाई, मेहनत की, इसलिए लोगों को ये फिल्म्स पसंद आई। लेकिन जब फिल्म्स हाफ कुक्ड होती है, फिल्म्स बस स्टार पावर को यूज करके मीडियोकर प्रोडक्ट देने की कोशिश करती है, तो हमें मिलता है फिल्म जैसे कि मार्टिन, बागी 4, मार्को, ये सब संदीप रेड्डी वांगा के एनिमल के बाद उसे कॉपी करने की कोशिश तो करती है, बट ये फिल्म्स सिर्फ वॉयलेंस कॉपी कर पाती है, लेकिन एक मेन चीज भूल जाती है, गुड राइटिंग एंड गुड स्टोरी। और याद रख, राइटर बाप होता है, राइटर। इट्स टाइम कि इंडस्ट्री राइटर्स में हैवी इन्वेस्ट करना शुरू करे एंड हमें वो क्वालिटी सिनेमा दे जो हमें सत्यजीत रे साहब के पथेर पंचाली और SS राजामौली के RRR की तरह
ग्लोबल मैप पे लाके खड़ा कर दे। इट्स टाइम कि सिनेमा हमें क्वालिटी प्रोडक्ट देना शुरू करे, क्योंकि अगर क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो ऑडियंस एक पॉइंट के बाद इन फिल्म्स को रिजेक्ट कर देंगे। मे बी दैट्स व्हाई लोग अब वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स को रिजेक्ट कर रहे हैं। मे बी दैट्स व्हाई धर्मा की नई फिल्म्स फ्लॉप हो रही है। मे बी दैट्स व्हाई सलमान खान की अब फिल्म्स नहीं चल रही। मे बी दैट्स व्हाई लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं ऐसे फिल्मों से, वही रेपिटेटिव फॉर्मूला देखते हुए। इट्स टाइम कि हमें क्वालिटी सिनेमा मिले और इस इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आए। तुम्हारा क्या ओपिनियन है? वेल, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और YBB फिल्मी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तुम हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो, ये रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स। और हमारा पहला शो CBFC जो हमने YBB TV पे डाली है वो जाके जरूर देखना। हम वीकली ये शो लेके आएंगे। इसमें हम लेटेस्ट न्यूज के बारे में बात करेंगे, इसमें गेम्स होंगे और इसमें फन होगा। एंड आई होप तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुम इस वीडियो को भी जाके जरूर देखना। हम मिलते हैं इसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। वूशैंग टू तेरी माँ की मैं लूं, वूशैंग टू तेरे बाप को मैं दूं, वूशैंग टू तेरी माँ की मैं लूं, वूशैंग टू तेरे तेरे